Hello students, let's see this question. The question says that empirical formula of an organic compound is CH2O. Empirical formula दे रखा है, the vapor density is 45. Vapor density दे रखी है 45. The molecular formula of the compound will be. तो हमें क्या पूछा है molecular formula? तो आप जानते हैं molecular formula जो होता है वो basically होता है empirical formula multiplied by the n. मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय द एन. एन क्या होता है? एन क्या होता है? ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, पूरा लिख देता हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास. इंपेरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है. अब मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी. एन की वैल्यू इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते ही मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये हमारे पास में बेसिकली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसमें हमें क्या दे रखा है? वेपर डेंसिटी दे रखी है. ठीक है. तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो इंपेरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया है? इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O. इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा. n निकालने के लिए क्या करें? n के लिए क्या करें? मोलिकुलर फॉर्मूला मास, ये हमें नहीं दिया हुआ है. मोलिकुलर फॉर्मूला मास ये नहीं दिया हुआ. डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है. इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हैं. एक कार्बन है तो 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 ऑक्सीजन है तो 16. तो ये कितना हो गया? 30. इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना दे दिया? 30 हो गया. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर पता चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता चल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता चलते ही एन की वैल्यू पता चल जाएगी और एन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेपर डेंसिटी दे रखी है. तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा? ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में कितना दी हुई है? 45. तो ये हमारे पास में कितना आ गया? 90. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ गया? 90. तो n की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है क्या? बिल्कुल. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 30. तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 3. n की वैल्यू 3 आ गई. तो हम n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. CH2O और n की वैल्यू कितनी आई है? 3. तो 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? C3H6O3. ये आ गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. थैंक यू.